तो मैं बुला लेती हूँ। स्वागत करती हूँ राजीव सर का। राजीव सर, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। धन्यवाद। मैंने जो कविता लिखी थी रिश्तों के ऊपर लिखी थी, जी। और इसके पूरी कविता लंबी थी, इसलिए एक पार्ट में अभी आज सुनाऊंगा और अगला पार्ट में अगली बार सुनाऊंगा। जी सर। तो रिश्ते के ऊपर कविता है। वो रिश्ते जो बरसों संभाले, वो रिश्ते जो बरसों संभाले, बिक गए आज बाजारों में। रे पागल मन, रे पागल मन, जान क्या ढूंढे धूल के इन गुबारों में। रे पागल मन, जान क्या ढूंढे तू धूल के इन गुबारों में। कुछ रिश्ते जो जुड़े जन्म से, कुछ रिश्ते जो जुड़े जन्म से, आज वो भी बेहाल हुए। कुछ ऐसा बदला, कुछ ऐसा बदला मिजाज मौसम, सारे ही बदहाल हुए। इश्क मोहब्बत प्यार के रिश्ते, इश्क मोहब्बत प्यार के रिश्ते, फंसे हुए सब भंवरों में। छोड़ बीच राहों में चल देते सब अपनी अपनी डगरों में। जिनको हमने समझ के अपना, जिनको हमने समझ के अपना, अपने गले लगाया था, जिनकी खुशियों की खातिर ही हमने सर्वस्व लुटाया था, उन रिश्तों ने ही खड़ा किया हमें, उन रिश्तों ने ही खड़ा किया हमें, जलते हुए सवालों में। रे पागल मन, रे पागल मन, जाने क्या ढूंढे तू धूल के इन गुबारों में। जिनको चाहा दिल से हमने, जिनको चाहा दिल से हमने, इश्क खुदाया माना था। भुला कर दुनिया को जिनको हमने अपना दिलवर जाना था। जिनके धड़कन, जिनके धड़कन से धड़की थी अपने दिल की धड़कन भी, जिनकी खातिर तड़फे हर पल एहसासों में सेहरन भी। आज पतझड़ ने भी दे दी, आज पतझड़ ने भी दे दी दस्तक आती हुई बहारों में। रे पागल मन, जाने क्या ढूंढे तू धूल के इन गुबारों में। अंतिम मंदिर। अब तो सारी चिड़िया उड़ गई, चुप कर सारे खेल। प्यार मोहब्बत इश्क दरिया सूखे हो गए रे। अब कांटों के बिछे गलीचे, अब कांटों के बिछे गलीचे, कैसे हम पार करें उनको, किससे हाले दिल कहें और इकरार करें अब हम किसको। दिल के सारे, दिल के सारे रिश्ते चुन गए अब पत्थर की दीवारों में। रे पागल मन, रे पागल मन, जाने क्या ढूंढे धूल के इन गुबारों में। वो रिश्ते जो बरसों संभाले, वो रिश्ते जो बरसों संभाले, बिक गए आज बाजारों में। रे पागल मन, जाने क्या ढूंढे तू धूल के इन गुबारों में, धूल के इन गुबारों में। धन्यवाद। जोरदार बहुत तालियां हो उम्दा, जाए राजीव बहुत सर ही के लिए। उम्दा। बहुत सर, बहुत ही बहुत उम्दा सुंदर लिखा बहुत सर। सुंदर। और एक एक वर्ड इतना कनेक्ट कर पा रहे थे हम सर। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है। तो मैं मूव करती हूँ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, और मैं बुला लेती हूँ हरीश सर को। हरीश सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू मैम। अभी बहुत अच्छी कविता गाना सुना सर का, काफी तल्लीनता से सुन रहे थे। जी। मैं एक छोटी सी कविता बोल रहा हूँ। मेरा शीर्षक है बहुत सोचा। जी। कि आज आज बहुत सोचा कि क्या लिखूं, कि आज बहुत सोचा कि क्या लिखूं, चलो आज कलम पर ही कुछ लिखूं। कि बहुत सोचा कि आज क्या लिखूं, चलो आज कलम पर ही कुछ लिखूं।
मोर पंख से शुरू हुई इसकी कहानी। वेद पुराण स्मृति लिखी ग्रंथ वाणी। वेद पुराण स्मृति लिखी ग्रंथ वाणी। इतिहास वर्तमान और भविष्य का मूल। इतिहास वर्तमान और भविष्य का मूल। कभी लकड़ी तो कभी पेंसिल का रूप। कभी गांधी की नम्रता कभी हिटलर की नफरत। कभी गांधी की नम्रता कभी हिटलर की नफरत। कभी लिखी कविता कभी कहानी तो कभी खत। कभी लिखी कविता कभी कहानी तो कभी खत। कभी किसी की जेब की शोभा बढ़ाई। कभी किसी की जेब की शोभा बढ़ाई। कभी किसी ने अपने कानों पर सजाई। कभी भगवान बनकर धर्म ग्रंथ लिखे। कभी भगवान बनकर धर्म ग्रंथ लिखे। कभी सियासतें उठाई तो कभी गिराई। कभी सियासतें उठाई तो कभी गिराई। कलम ही वो हथियार है जो रक्त नहीं पीती। ये कलम ही वो हथियार है जो रक्त नहीं पीती। कलम की कलम की ताकत है जो रक्त बहाने से रोकती। कलम की ही ताकत है जो रक्त को रोकती। वह श्रृंगार रूप की महिमा और वीर जवानों की हुंकार। उस श्रृंगार रूप की महिमा वीर जवानों की हुंकार। तभी वो कभी पत्रकार है तो कभी जनता की आवाज। वो कभी पत्रकार है तो जो जनता की आवाज। फोन कंप्यूटर ने भले ही उसकी जगह ले ली हो। फोन कंप्यूटर ने भले ही उसकी जगह ले ली हो। सोशल मीडिया ने उसकी स्याही सोख ली हो। मगर वो शाश्वत रहेगी हर जमाने के लिए। मगर वो शाश्वत रहेगी हर जमाने के लिए। उसका वजूद हमेशा रहेगा दुनिया के लिए। उसका वजूद रहेगा हमेशा दुनिया के लिए। धन्यवाद। आज यही रचना है। बहुत खूब सर, फिर बहुत कभी। बहुत खूब। खूब सर। बहुत खूब। बहुत ही अच्छी धन्यवाद सर। बहुत परफॉर्मेंस की सुंदर। हरिराज सर द्वारा, हरीश सर द्वारा। थैंक यू सर। बहुत खूब सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। रामृत सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रामृत सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त उपस्थित साहित्यकारों को नमस्ते करता हूँ। और क्योंकि समय नहीं है, सीधे आता हूँ कविता पर। एक रचना मैं छोटी सी लिखी है, चंद्रयान पर लिखी थी, क्योंकि उस बीच में जुड़ नहीं पाया, कविता पढ़ नहीं पाया अपना, तो प्रस्तुत करता हूँ कि चल धरती से गगन घूम कर, चल धरती से गगन घूम कर, पहुंचा चंद्र चंद्रयान। जय 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 हिंदुस्तान। जय 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 हिंदुस्तान। कोटि कोटि भारत के वासी, स्वागत और सत्कार किया। कोटि कोटि भारत के वासी, स्वागत और सत्कार किया। हर दिल के हर एक धड़कन में खुशियाँ अपरंपार किया। पहुँचे चांद पर गाड़ तिरंगा, पहुँचे चांद पर गाड़ तिरंगा, भारत बना महान। जय 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 है हिंदुस्तान। जय 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 हो हिंदुस्तान। दुनिया में इतिहास रचा तू, उदित दिवाकर भानु बना। दुनिया में इतिहास रचा तू, उदित दिवाकर भानु बना। चमक चला तू नील गगन में, गौरव और सम्मान बना। धरा गगन और चांद तलक तू, धरा गगन और चांद तलक तू, बना लिया पहचान। जय 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 हिंदुस्तान। जय 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 हो हिंदुस्तान। यह चंद्र यानी की सफल यात्रा, दुनिया को सौगात दिया। यह चंद्र यानी की सफल यात्रा, दुनिया को सौगात दिया। मिल सकती है मंजिल राहें, एक नया विश्वास दिया। गढ़ी कहानी अमर चांद पर, गढ़ी कहानी अमर चांद पर, अपना छोड़ निशान। जय 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 हो हिंदुस्तान। जय 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 हो हिंदुस्तान। रिश्ता था मामा का अपना, लड्डू मोती चूर सा। रिश्ता था मामा का अपना, लड्डू मोती चूर सा। बसता था दिल में बच्चों के, चाहे जितना दूर था। धन्य है भारत धन्य वैज्ञानिक, धन्य है भारत धन्य वैज्ञानिक, धन्य सदा विज्ञान। जय 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 हो हिंदुस्तान। जय 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 हो हिंदुस्तान। और अंतिम पंक्तियां रखता हूँ।
मिलकर बोले वंदे मातरम, जोर जोश विश्वास से। मिलकर बोले वंदे मातरम, जोर जोश विश्वास से। गान तिरंगा की हम गाएं, दम भर के एक सांस से। गान तिरंगा की हम गाएं, हर दम भर के एक सांस से। मिलकर आओ खुशी मनाए, मिलकर आओ खुशी मनाए, भारत बना महान। जय 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 हो हिंदुस्तान, जय 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 हो हिंदुस्तान। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो हिंदुस्तान। बहुत बहुत ही अच्छी बहुत परफॉर्मेंस भारत थी माता सर। की जय। जोरदार तालियां हो जाए एक जय बार हो सर अमृत जी। सर के लिए। तो मैं बुला लेती हूँ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए उमा मैम को। उमा मैम, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। सर सबको नमस्कार सर, जितने भी रचनाकार मंच पर हैं, और शब्दीन मंच का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। कविता है ये। जीवन से जुड़े सच को दुनिया कहाँ पहचान पाई है, जीवन से जुड़े सच को दुनिया कहाँ पहचान पाई है। जीवन में हर तरफ मिल रही इंसान को धोखाधड़ी और तन्हाई है। गांव बहुत बढ़िया। छोड़कर भागे, गांव छोड़कर भागे शहरों की ओर, गांव छोड़कर भागे शहरों की ओर। शहरों की भीड़ देखकर गांव की याद आई है। मिट्टी के चूल्हों की महकती खुशबू, मिट्टी के चूल्हों की महकती खुशबू शहरों में बहुत याद आई है। अपनी जमीन और गांव छोड़कर शहरों में बड़ी मुश्किल जगह बनाई है। अपनी जमीन और गांव छोड़कर शहरों में बड़ी मुश्किल जगह बनाई है। गांव की हरियाली और ताजी हवा, गांव की हरियाली और ताजी हवा भूलकर फैक्ट्री में मजदूरी पाई है। गोबर मिट्टी में बचपन गुजरा, गोबर मिट्टी में बचपन गुजरा। गाय की सेवा कर खूब दूध मलाई खाई है। शहरों में आकर क्या पाया हमने, शहरों में आकर क्या पाया हमने। हर तरफ महंगाई है, मोल के दूध में बरकत नहीं होती, मोल के दूध में बरकत नहीं होती, आती नहीं मलाई है। क्या बात। गांव छोड़कर रिश्ते टूटे, गांव छोड़कर रिश्ते टूटे। रिश्तों में मिठास फिर नहीं बन पाई है, हर तरफ फैली तन्हाई है। खेत खलियान छोड़कर हमने सिर्फ मजदूरी पाई है, खेत खलियान छोड़कर हमने सिर्फ मजदूरी पाई है। अपने खेतों के मालिक थे हम, अपने खेतों के मालिक थे हम, अन्नदाता कहलाते थे। अपने खेतों के मालिक थे हम, अन्नदाता कहलाते थे। शहरों की चाहत में मिली हमें महंगाई है, शहरों की चाहत में मिली हमें महंगाई है। शहर की चकाचौंध से अब मेरी आंखें भर पाई है, शहर की चकाचौंध से अब मेरी आंखें भर पाई हैं। बहुत बहुत आभार सर। बहुत खूब मैम, बहुत ही अच्छा लिखा आपने। धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत परफॉर्मेंस। धन्यवाद खूब मैम, मैम, धन्यवाद। बहुत खूब, सच बहुत में खूब, गांव बहुत और खूब। शहर की बात करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, गांव गांव है और कोई हमेशा कंपेरिजन रहेगा। मिनट की कविता है, वो सुना दूं? एक मिनट की है। जी 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 बिल्कुल। ये है कि भाई अगर आपको लाइफ में कुछ भी बुरा मिलता है ना, आप पॉजिटिव रहिए, उस पर है ये रचना। जी। प्यार में एक बार धोखा मिल जाए, प्यार में एक बार धोखा मिल जाए तो परेशान मत होइए। जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, फिर से एक बार प्यार की नदी में गोता लगाइए। माना मुश्किल है पहले प्यार को भुलाना, माना मुश्किल है पहले प्यार को भुलाना। बुरा ख्वाब समझकर उसे भूल जाइए। जिंदगी बहुत छोटी है, इस जिंदगी में फिर से प्यार का फूल खिलाइए। क्या हुआ अगर प्यार में धोखा मिल गया, क्या हुआ अगर प्यार में धोखा मिल गया। जिंदगी का तुम्हें भी तजुर्बा मिल गया। जिंदगी बहुत छोटी है, फिर से इस तजुर्बे से प्यार की खुशबू में महक जाइए। जिंदगी बहुत छोटी है, फिर से इस तजुर्बे से प्यार की खुशबू में महक जाइए। जिंदगी बहुत छोटी है, थोड़ा मुस्कुराइए। क्या हुआ जो महबूबा बेवफा निकली, क्या हुआ वाह। जो महबूबा बेवफा निकली। धन्यवाद सर। क्या हुआ जो महबूबा बेवफा निकली। बेवफाई से शिकायत नहीं, बस सबक लेकर आगे बढ़ जाइए। फिर से किसी को अपनी महबूबा बनाइए। जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, थोड़ा मुस्कुराइए। अक्सर पेड़ की शाखाओं से पत्ते झड़ जाते हैं, अक्सर पेड़ की शाखाओं से पत्ते झड़ जाते हैं। पतझड़ के मौसम में भी कुछ पेड़ मुरझा जाते हैं। बसंत की आगमन का इंतजार कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। पतझड़ का गम, पतझड़ का गम, पतझड़ का गम नहीं, बसंत आने की खुशियां मनाइए। फिर से अपनी जीवन की बगिया में प्यार का फूल खिलाइए। जिंदगी में उम्मीद का दामन मत छोड़िए, जिंदगी में उम्मीद का दामन मत छोड़िए।
किसी को अपना हम सफर चुन लीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बहुत बात है, बढ़िया, बहुत मतलब खूब। बहुत ही धन्यवाद सर। सार्थक ये चीज थी, धन्यवाद और सर। सच्चाई धन्यवाद सर। मैम एक पंक्ति है, मतलबी हम्म, इश्क भी जिम्मेदार बना देता है, मतलबी बिल्कुल सर। इश्क भी जिम्मेदार बना देता है, इस कदर टूटता है दिल की समझदार बना देता है। वाह वाह। वाह। बहुत सुंदर सर। क्या हुआ? मुझे लग रहा है मुझे एक दिन ये थीम रखना पड़ेगा प्रोग्राम का। बुला लेती हूँ मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने इंदुभूषण बाली सर को। इंदुभूषण बाली सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। धन्यवाद आकांक्षा जी। गजल है, मानव दर्द विकराल हुआ, मानव दर्द विकराल हुआ, बेईमान ही द्वारपाल हुआ, मानव दर्द विकराल हुआ, बेईमान ही द्वारपाल हुआ, लहू लुहान है समस्त यहाँ। शेर अर्ज है अगला, लहू लुहान है समस्त यहाँ, आतंकी माला माल हुआ। अगला शेर अर्ज है, अपना फिर अपना कैसे, अपना फिर अपना कैसे, जो शत्रु का ना काल हुआ, मानव दर्द विकराल हुआ, बेईमान ही द्वारपाल हुआ। योद्धाओं का मेरा भारत, योद्धाओं का मेरा भारत, क्रोधित रक्त लाल हुआ। और अंतिम शेर अर्ज है, तोपों के मुंह खोलो मोदी, तोपों के मुंह खोलो मोदी, सेना का बुरा हाल हुआ, मानव दर्द विकराल हुआ, बेईमान ही द्वारपाल हुआ, बेईमान ही द्वारपाल हुआ। बहुत लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया गजल थी सर, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया सर। सुंदर। बहुत सुंदर सर। बहुत ही तो सुंदर 14 लगा। सितंबर को हिंदी दिवस है, तो बिल्कुल सर, पता है। उसमें मैं कुछ लाइनें हिंदी पे सुनाना चाह रहा हूँ, अगर स्वागत है। आकांक्षा जी इजाजत दे तो। जी बिल्कुल। स्वागत है सर, स्वागत है स्वागत है। सर। हिंदी है मेरी जुबान, हिंदी है मेरा अभिमान, हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी है मेरा सम्मान, मेरी वाणी को दिया प्राण, दूर किया मेरा अज्ञान, आई समझकर इसका पान, इसके ज्ञान दान से विद्वान। यह भारतीय काव्य सुगंध, इसके रस रस में परमानंद, सींचे प्रेम से मुक्तक छंद, दूर कर मन की दुर्गंध। हैं बड़े धनी इसके संस्कार, भरपूर समाया इसमें प्यार, देखा मैंने इसमें संसार, यही बनी मेरे जीवन का आधार। और अंतिम मंद है, हिंदी को अर्पण मेरा जीवन, रसी बसी या मेरे तन मन, सींचे जवानी सींचा बचपन, हिंदी को मेरा कोटि कोटि नमन। वाह भाई, खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए अभी बढ़ती हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर और मैं बुला लेती हूँ अमन सर को। अमन सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। धन्यवाद जी, सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं तो आज मैं अपने समाज के एक उस हिस्से को छूने की कोशिश करूंगा जो हमारे बीच होते हुए भी उसका अस्तित्व न के बराबर था। कविता का शीर्षक है, नरहू ना मैं नारी हूँ। कि नरहू ना मैं नारी हूँ, लिंग भेद पर भारी हूँ, नरहू ना मैं नारी हूँ, लिंग भेद पर भारी हूँ, पर समाज का हिस्सा हूँ मैं और जीने की अधिकारी हूँ। जो है जैसा है रूप मेरा, ना मैंने कोई भेष धरा, जो है जैसा है रूप मेरा, ना मैंने कोई भेष धरा, अपने सांचे में कसकर ही ईश्वर ने मेरा रूप गढ़ा, अपने सांचे में कसकर ही ईश्वर ने मेरा रूप गढ़ा। बहुत बढ़िया। देखिए कैसे किन किन परिस्थितियों से होके वो लोग गुजरते हैं। कि माँ के पेट से जन्म लिया और पिता ने मुझको गोद लिया, माँ के पेट से जन्म लिया, जब पिता ने मुझको गोद लिया, मेरी शीतल काया पर ही शीतल मेरा नाम दिया। शीतल एक बाई चांस एक ऐसा नाम है जो उभयलिंगी नाम है, जो लड़की और लड़कों दोनों में देखने को मिल जाता है बराबर में। तो मेरी शीतल काया पर ही शीतल मेरा नाम दिया। अभी अब कंफ्यूजन देखिए कैसे होता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ सबसे अलग मैं खड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ सबसे अलग मैं खड़ा हुआ, सबसे हटकर पाया खुद को एक अनजाने तन में बंधा हुआ। ये जो किशोरावस्था होती है उनके लिए तो हमारी तो आइडेंटिटी साफ होती है कि हम क्या है, लेकिन उन उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है, क्योंकि एक अजीब सी कश्मकश में रहते हैं वो लोग। कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ सबसे अलग मैं खड़ा हुआ, सबसे हटकर पाया खुद को अनजाने तन में बंधा हुआ, दिन बीते काया बदली, मेरी खुद की आभा बदली। ये दिन बीते काया बदली, मेरी खुद की आभा बदली,
बदन मेरा गठीला था पर मेरी हर एक अदा बदली। तब मैंने खुद को समझाया, दिल को अपने बहलाया, जान के अपनी असली काया, मैं थोड़ा ना शर्माया। जान कर अपनी असली काया, मैं थोड़ा ना शर्माया। मर्द के जैसे मेरे बदन में औरत कोई छुपी हुई थी। मर्द के जैसे मेरे बदन में औरत कोई छुपी हुई थी। निखर गई अब चाल ढाल जो मेरे अंदर दबी हुई थी। देख कर मेरी ऐसी हालत, माँ ने मुझको त्याग दिया। देख कर मेरी ऐसी हालत, माँ ने मुझको त्याग दिया। मैं जिंदा हूँ आज भी लेकिन मेरी चिता को आग दिया। अब ये समाज का जो दबाव होता है बड़ा, बहुत बहुत ज्यादा दबाव होता है। आमतौर पर माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, लेकिन इस ऐसे माहौल में माँ को भी साथ छोड़ना पड़ता है कि देख कर मेरी ऐसी हालत, माँ ने मुझको त्याग दिया। मैं हूँ जिंदा आज फिर लेकिन मेरी चिता को आग दिया। माँ ने जब ठुकराया था, पिता ने साथ निभाया था। माँ ने जब ठुकराया था, पिता ने साथ निभाया था। पर समाज के तानों से उसका भी मन घबराया था। सब कहते थे कि श्राप हूं मैं, कि पूर्व जन्म का पाप हूं मैं। सब कहते थे कि श्राप हूं मैं, उनके पूर्व जन्म का पाप हूं मैं। देख कर उनको ये लगता था जैसे उनका संताप हूं मैं। जो थे मेरे संगी साथी, अब सब मुझसे कतराते थे। जो थे मेरे संगी साथी, अब सब मुझसे कतराते थे। साथ मेरे जो खेले थे वो दूर से ही मुड़ जाते थे। मैं चौराहे पर मिलता हूँ, वहीं पर रहता हूँ। मैं अब चौराहे पे मिलता हूँ, अब वहीं पर रहता हूँ। आती जाती सवारियों को बस आशीष बेचता रहता हूँ। पर इसमें मेरा दोष है क्या? पर इसमें मेरा दोष है क्या? मैंने तो ये तन्ना मांगा था। पर इसमें मेरा दोष है क्या? मैंने तो ये तन्ना मांगा था। जब उसने मन से स्त्री बनाया तो तन भी औरत का देना था। मैं सच को ना ठुकराऊंगा, तन से मन का हो जाऊंगा। मैं सच को ना ठुकराऊंगा, तन से मन का हो जाऊंगा। ये देखिए, तन से मन का हो जाऊंगा, इस भाव को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि मैं सच को ना ठुकराऊंगा, तन से मन का हो जाऊंगा। जो चाहे मुझसे नाता रखे, मैं खुद से गैर नहीं हो पाऊंगा। नर से थोड़ा कम हूं मैं, पर नारी से थोड़ा ज्यादा हूँ। नर से थोड़ा कम हूं मैं, पर नारी से थोड़ा ज्यादा हूँ। दोनों का हिस्सा है मुझ में, मैं दोनों आधा आधा हूँ। मैं दोनों आधा आधा हूँ। धन्यवाद। सर बहुत सुंदर बहुत संवेदनशील रचना थी, बहुत लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत सर। आपने ना उस दर्द को बहुत अच्छा। बड़ी बारीकी से उभारा है भी सर, बहुत बहुत अच्छा था। शानदार, बहुत शानदार। अमन जी, बहुत ही सुंदर अमन जी परफॉर्मेंस एकदम किया अमन स्पेशल सर। विषय आपने सिलेक्ट किया, बधाई आप। मैं एक और सुनाना चाहूंगा अगर समय है तो। सुना दे। बिल्कुल सुनाई सर, करते हैं। कविता शीर्षक है ले चल संग अपने हमराही। ले चल अपने संग हमराही, उन भूली बिसरी राहों में, जहां बिताए थे कुछ लम्हे हम एक दूजे की बाहों में। चल चले उन गलियों में फिर थाम कर एक दूजे का हाथ। चल चले उन गलियों में फिर थाम कर एक दूजे का हाथ। क्या पता मिल जाए हमको फिर वो जुगनू की बारात। जहां चांद की मध्यम बूंदे वादी से छन कर आती है। जहां चांद की मध्यम बूंदे वादी से छनकर आती है, और ताल की जलमर जल पर पड़कर चांदी सी छितरा जाती है। जहां डाल पर तोता मैना बातें मीठी करते हैं। जहां डाल पर तोता मैना बातें मीठी करते हैं। जहां चांद को देख चकोरे आहें भरते रहते हैं। वहीं झील पर नाव चले तो माझी गान सुनाता है। ये गान जो है एक्चुअली बंगला का शब्द है, बंगाली शब्द है, इसका मतलब होता है गाना। तो वही झील में नाव चले तो माझी गान सुनाता है। वही पेड़ पर बैठ पपीहा अपनी व्यथा दोहराता है। वही जहां पर नभ के तारे रोज हमसे बतियाते थे। वही जहां पर नभ के तारे रोज हमसे बतियाते थे। वही जहां पर काले बादल मिलने की प्यास जगाते थे। वहीं जहां पर कीट मकोड़े अपनी धुन में लगे रहे। वहीं जहां पर कीट मकोड़े अपनी धुन में लगे रहे। वहीं जहां पर हम तुम दोनों
घंटों बेसुध पड़े रहे। आज वही फिर चलते हैं हम दोहराने उन यादों को। आज वही फिर चलते हैं हम दोहराने उन यादों को। फिर से हम तुम दोहरा ले अपने उन भूले वादों को। फिर से हम तुम दोहरा ले अपने उन भूले वादों को। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की अमन सर की। और फिर से मैं एक बार बुलाना चाहूंगी आलोक सर को। आलोक सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। क्योंकि जी बहुत ही छोटी सी गजल लिखी थी, वही बस सुना के मेरे ख्याल से इसका समापन करना पड़ेगा, कोई ज्यादा समय होगा नहीं। जी जी जी। गजल का कुछ रूमानी और दोनों ही बातें आपको मिलेंगी इसमें, फ्लेवर आपको देखने को। मगर सुनाता हूँ कि दिल ने मुझसे ये एक बात कह दी, दिल ने मुझसे ये एक बात कह दी, इश्क आशा नहीं है आज रात कह दी। दिल ने मुझसे ये एक बात कह दी, चाहा था जिस शिद्दत से मैंने उसको, चाहा था जिस शिद्दत से मैंने उनको, उसी शिद्दत से उन्होंने ना कह दी। दिल ने मुझसे ये एक बात आशा नहीं है आज रात कह दी। मैंने देखे थे जो उनको लेके अपने सपने, मैंने देखे थे जो उनको लेके सपने, सामने उसने मेरे हकीकत रख दी। दिल ने मुझसे एक बात कह दी, इश्क आशा नहीं है आज रात कह दी। कमबख्त इश्क के हाथों में था मजबूर, कमबख्त इश्क के हाथों में था मजबूर, वो हंसी बन के आई और चल दी। दिल ने मुझसे एक बात कह दी, इश्क आशा नहीं है आज रात कह दी। धन्यवाद। क्या बात है। सर मुझको बहुत ही याद आ बहुत गया, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझको याद आ गया कि मेरी इश्क की दास्तां बस कुछ यूं रही, वो रुके हंसे मुस्कुराए और चल और दिए। चल रही है। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है क्लोज करना चाहूंगी। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस रही सबकी, और बहुत ही मजा आया फिर से आपको सुन के। और बहुत कुछ सुनने को मिला, कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स, कुछ देशभक्ति, कुछ रोमांस से भरी हुई सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं शब्द माइक में। बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी को सुन के। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिए हमारे सभी एपिसोड्स में, और लिखते रहिए और एंजॉय करिए वीकेंड्स, हैप्पी वीकेंड्स। एंड इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।